Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और हम जो है उसको कैसे जो है मैट्रिक्स फॉर्म पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से हम जो है उसका रैंक नलिटी थ्योरम देखेंगे और उसमें हम जो है उसका रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम आगे हम जो है देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ थ्योरम्स और इसके जो है डेफिनेशन जो थ्योरम्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे नलिटी एंड रैंक ऑफ अ लीनियर मैपिंग। तो एक लीनियर मैपिंग का नलिटी और रैंक क्या होता है वो देखते हैं। Let V and W be vector spaces over a field F and T from V to W be linear transformation, linear mapping. Then kernel of T is a subspace of V and dimension of kernel of T is called nullity of T. यहाँ पे जो है जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि V और जो W है वो हमारे पास दो क्या है वेक्टर, V और W क्या है दो वेक्टर स्पेसेस हैं और इस किस पे बोल रहा है ओवर फील्ड एफ, और साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है वो क्या है हमारे पास टी फ्रॉम टू वी टू डब्ल्यू, ये मैपिंग है हमारे पास। तो इसका कर्नेल ऑफ टी इन अ सब स्पेस ऑफ वी, तो कर्नेल ऑफ जो टी है ना वो यहाँ पे किस में बोल रहा है वी पे, है ना वी पे जो कर्नेल ऑफ टी है वो जो है, और डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितने भी कर्नेल ऑफ टी में जितने भी आपके वैल्यू वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये एन तक के वैल्यू वेरिएबल्स हैं, तो ये डायमेंशन का मतलब यही होता है कि वो कितने रेंज तक फैला हुआ है आपका। तो डायमेंशन ऑफ जैसे कि एन तक का है तो एन ऑफ कर्नेल डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी ही क्या होता है वी का, यानी कि वही जो है उसका नलिटी होता है। ये आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि नलिटी पे जो है हमको क्या मिलता है कि इमेज ऑफ जो यहाँ पे नलिटी कहने का मतलब क्या होता है ज़ीरो है। तो एक मैपिंग की बात हो रही है, तो मैपिंग में जो हम बात करेंगे उसके इमेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा एक इमेज की कि वी से डब्ल्यू पे, तो इसका जो कर्नेल ऑफ हमने निकाला था, तो कर्नेल ऑफ जो टी या फिर कोई फंक्शन जो है क्या होता है वो उसका जो कर्नेल ऑफ टी पे उसकी जो इमेज होते हैं वो क्या होते हैं ज़ीरो होते हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ अगर हमने टी निकाला है तो टी पे जो है या एक्स पे जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है। आपको कुछ कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि मैपिंग क्या है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रा का है। तो इसमें जो है आपको डेफिनेशन जो है अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका जो है सारी चीज़ें जो है ठीक ठीक बैठेंगी और आपको समझ में आते जाएगा। तो कर्नेल ऑफ टी जैसे मैंने बताया कि उसका जो इमेज ऑफ जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नलिटी में भी क्या होता है, जैसे कि हमने जो है मैट्रिक्स में जो है नल पढ़ा होगा, जाति शून्यता पढ़े हैं हम, तो उसमें क्या होता है ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे वैल्यू जो है जीरो लेकर के चलते हैं तब उसकी वैल्यू निकलती है। यहाँ पे वही काम है कि कर्नेल ऑफ जो टी है वो क्या लेके चलना है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स या जैसा टी है उस पर जो है वैल्यू क्या आनी चाहिए ज़ीरो, तब वो जो है क्या निकलेगा उसका नलिटी निकलेगा। वही बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। अगेन इमेजनरी टी इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, इमेज ऑफ जो टी है ना वो बोल रहा है, एंड डायमेंशन ऑफ जो है इमेज ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी, यही बोल रहा है। अब ध्यान से पढ़िए इसको। इमेज ऑफ टी इन अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे जो हमने क्या बनाया था वी और डब्ल्यू बनाया था, तो इसमें जो है इमेज ऑफ जो टी था यानी कि कर्नेल ऑफ टी जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वी से डब्ल्यू पे, और यहाँ पे जो जैसे कि जो भी है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे टी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना डब्ल्यू पे, वो क्या होगा उसका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे नलिटी। एंड डायमेंशन ऑफ जो है इमेज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ जो है इमेज ऑफ टी जैसे कि यहाँ पे देखे थे वो उसका क्या था रैंक। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नलिटी क्या होगी और आपका जो है यहाँ पे जो है रैंक क्या होगा। तो रैंक में आपका ये जो है रैंक हो जाएगा, इधर देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे जो है ये इस तरह जो है आपका जैसे कि हमने लिया है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कर्नेल ऑफ है ना, और यहाँ पे जो है इमेज ऑफ
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये हो गया एक्स वेरिएबल ले लिए हमने, टी फ्रॉम टू वी टू डब्ल्यू है, ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो टी ऑफ एक्स ही है वही उसका क्या होगा, रैंक ऑफ जो है आपका हो जाएगा, है ना, रैंक ऑफ जो डायमेंशन ऑफ जो है जितने भी इसका डायमेंशन जितना रेंज पे फैला हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका कर्नेल ऑफ निकालते हैं, जैसे कि फंक्शन हमारे पास है कर्नेल ऑफ जो टी है ना, कर्नेल ऑफ टी एक्स है, वही उसका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन जो है ना, जितने भी रेंज पे फैला हुआ है यहाँ पे, तो वो जो है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नलिटी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन सा नलिटी होगा और कौन सा आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे रैंक एंड नलिटी थ्योरम में हम जब बात करते हैं यहाँ पे, जिसको हम जो है सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट वी डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस एंड फील्ड एफ एंड वी इज फाइनाइट डायमेंशन इफ टी फ्रॉम टू वी टू डब्ल्यू बी लिनियर मैपिंग, देन डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। जैसे कि हम जो है अभी हमने पढ़ा कि कैसे जो है इसका रैंक और नलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, उसी के थ्रू से जो है हमने यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास। तो ये जो है थ्योरम जो हमारा रैंक एंड नलिटी थ्योरम कहलाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक वी और जो डब्ल्यू है दो वेक्टर स्पेस है, किस पे, फील्ड ए पे बोल रहा है। एंड वी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल, यहाँ पे जितने भी होंगे काउंटेबल होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है मान लेते हैं एन है ना। इफ़ टी फ्रॉम टू वी टू डब्ल्यू, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग हो रही है लीनियर मैपिंग, वो है टी फ्रॉम टू वी से डब्ल्यू है। और इसमें जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी। तो यहाँ पे जब हम बात किए थे ये हुआ था कि कर्नेल ऑफ टी है ना, कर्नेल ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी है ना वो, प्लस यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। तो इमेज ऑफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे टी है तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है इमेज ऑफ टी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इमेज ऑफ टी यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इमेज ऑफ टी का जो डायमेंशन है वो प्लस है ना इज इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ वी के, यही चीज़ें बोल रहा है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये कर्नेल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ जो टी का डायमेंशन जो है दोनों का सम जो है डायमेंशन ऑफ वी के ही इक्वल होता है। तो हम आगे देखेंगे कैसे जो है यहाँ पे इक्वल हो जाता है वो, या फिर बोल सकते हैं आपकी नलिटी ऑफ टी प्लस कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी क्या होता है, नलिटी, जैसे कि मैंने बताया था डायमेंशन ऑफ जो है कर्नेल ऑफ जो टी था वही क्या था, हमारा नलिटी था, है ना। और यहाँ पे देखे थे कि डायमेंशन ऑफ जो है इमेज ऑफ टी वो क्या था, आपका रैंक था। तो इन दोनों का जो सम है ना, वो जो है डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन पे भी क्या होता है। सॉल्यूशन पे है इसका, इसमें हम जो है कुछ कुछ केस लेकर के चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कर्नेल ऑफ टी जो है अगर वी के इक्वल हो, देन इमेज ऑफ टी इज कैन नॉट क्या यहाँ पे कंटूर ऑफ जो है एनी वेयर थीटा थीटा एनी वेयर, जो थीटा है यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि नल एलिमेंट होंगे, है ना, इन डब्ल्यू डब्ल्यू पे जो है क्या होगा, वो नल एलिमेंट होंगे। देन डायमेंशन ऑफ जो है इमेज ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हम बात करेंगे 10 डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी प्लस जो है डायमेंशन ऑफ जो है यहाँ पे इमेज ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी प्लस 0। तो डायमेंशन ऑफ वी प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी। यहीं पे बोल रहा है कि अगर कर्नेल ऑफ टी को हम क्या लेते हैं, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर कर दें, है ना। तो और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको प्रूफ क्या करना है, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी के। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर कर्नेल ऑफ टी ही क्या हो, हमारा वी हो, मान लेते हैं ना, तो जो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ वो क्या बन गया, वी बन गया। और अगर हम इमेज ऑफ टी को 0 लेके चले जाएं तो ये डायमेंशन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया इमेज ऑफ टी। अब डायमेंशन ऑफ 0 यानी कि क्या हो गया, वो खुद एक 0 बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वी प्लस 0 क्या मिला आपको, डायमेंशन ऑफ वी ही मिला।
तो ये केस नंबर फर्स्ट पे जो है होल्ड कर रहा है, कब के लिए, जब कर्नेल ऑफ टी क्या हो आपका टाइम वी हो और जो इमेज ऑफ टी है वो क्या हो आपका 0 हो, तभी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर 2 पे देखते हैं कि लेट कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बी बाउंडेड ऑफ basis of a v, and then t of alpha 1 t of alpha 2 up to t of alpha n in a basis of image of t, then dimension of kernel of t equal to 0 and dimension of v is equals to n and dimension of image of t is equals to n, then the theorem holds, है ना। तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो आप ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है इसमें, कि मान लेते हैं कि कर्नेल ऑफ टी जो है वो क्या आपके पास 0 है और जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n है जो है वो क्या बेसिस है वी के, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n उसके बेसिस है वी के। साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि इसका इमेज जो बनेगा है ना, बेसिस का इमेज क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फ़ा 1 टी ऑफ अल्फ़ा 2 अप टू क्या हो जाएगा टी ऑफ अल्फ़ा n। तो ये जो इसकी बेसिस है उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है और हमने जो ले लिया है कर्नेल ऑफ टी के हमारे पास 0 है, तो उस पर आप रखते हैं अगर डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी वो 0 हो गया और जो हमारा डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एन है ना, इमेज ऑफ टी में कितने हैं डायमेंशन, मतलब कितने एरिया पे एन है, एन वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो एन हो गया। दोनों को ऐड करिए 0 प्लस एन कितना हो गया, वो भी एन ही हो गया है। तो डायमेंशन ऑफ वी भी कितना आ गया आपका एन ही तो आया। तो यही चीज़ हमको जो है सेकंड केस में भी मिला जब हमने ये चीज़ लिया हुआ है। थर्ड केस ये है कि लेट कर्नेल ऑफ टी इज नॉन ट्रेवल प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी एंड लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ कर्नेल ऑफ टी, देन बाई ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम या जो हमारे पास जो थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम जो दिया हुआ है वो जो है एक बेसिस पे जो है टू अ बेसिस ऑफ v let extended be a बेसिस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n को जो है हमने क्या लिया था v पर जो है बेसिस ले लिया था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n तक का, उसको जो है हम अगर एक्सटेंड कर दे, कहने का मतलब जो बेसिस था हमारा यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, अल्फ़ा n तक था उसको हमने जो है यहाँ पे अल्फ़ा n तक की जो है इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ ला दिया, वो क्या था अल्फ़ा के प्लस 1, ये हमने अगर उसको एक्सटेंड कर दिया है तब की बात कर रहा है। ये देखिए आप है ना, अल्फ़ा के प्लस 1 अप टू अल्फ़ा n। नाउ इमेज ऑफ टी इज जनरेटेड बाई, तो उसका जो है इमेज जो है डब्लू पे क्या बनेगा, जो बेसिस का इमेज है वो क्या हो जाएगा टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 टी अल्फ़ा 3 अप टू जो है टी अल्फ़ा के प्लस 1 अप टू टी अल्फ़ा n। ये जो है आपका यहाँ पे इमेज बनेगा। अब आगे हम इसमें जो है देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं नाउ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, यहाँ पे जो है फॉर्म्ड बेसिस ऑफ कर्नेल ऑफ टी, कर्नेल ऑफ टी क्या क्या है उसकी जो है बेसिस है। तब वे यहाँ पे देखेंगे कि टी ऑफ अल्फ़ा 1 टी ऑफ अल्फ़ा 2 अप टू टी ऑफ अल्फ़ा n, ये क्या हो जाएगा उसका जो है लिनियरली जो है डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड इमेज ऑफ टी इज जनरेटेड बाई टी ऑफ अल्फ़ा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फ़ा के प्लस 2 अप टू टी ऑफ अल्फ़ा n एंड लेट सी के प्लस 1, हमने जो है क्या ले लिया उसका बेसिस ले लिया है। तो बेसिस लेने पर जो है हमने क्या ले लिया यहाँ पे सी के प्लस 1 एक एक्स्ट्रा बेसिस ले लिया और यहाँ पे जो सी के प्लस 2 अप टू सी n जो हमने बेसिस ले लिया। तो बेसिस के साथ में जो है इसका क्या हो जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट केस पे हो जाएगा यहाँ पे फॉर सम स्केलर्स ऑफ एफ फील्ड एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी के प्लस 1। अब हम क्या करते हैं सब में जो है हमने ऐड कर दिया और ये जो है इमेज के साथ में जो है चूँकि ये स्केलर जो है ना, तो यहाँ पे अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इमेज पे हम बात कर रहे थे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से जो है यहाँ पे ऐसा हो सकते हैं। जैसा कि हमने जो है लास्ट वीडियो पे देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो दो आपके जो रूल्स थे वो फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है सी के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 सी के प्लस 2 अल्फ़ा के प्लस 2 अप टू सी एन अल्फ़ा एन इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0 डैश
एन सी के प्लस वन अल्फ़ा के प्लस वन अप टू ये हो जाएगा। अब जीरो हो रहा है यहाँ पे, जीरो डैश आपका देख रहे हैं, जैसे कि कर्नेल एफ में होता था कि बाय डेफिनेशन ऑफ ए कर्नेल एफ अगर हम बात करें तो उस पर क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो था हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो डैश, क्योंकि जीरो जो था वो जो है एक जो हमारे पास जो सेट है उसका जो है मैपिंग दूसरी सेट पे जो होता है, तो भी यहाँ पे जीरो डैश होता है, यहाँ पे जीरो रहता है। तो ये जो है इसका जो फंक्शन इमेज ऑफ जो एक्स है ना, यहाँ पे जो एक्स है वो उसका जो इमेज एफ ऑफ एक्स जो है अगर वो बनता है तो उसका जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो डैश के इक्वल होती है। तो ये जो जीरो डैश है वो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो डैश जो है वो कर्नल एफ पे ही, क्योंकि हमने जब जो जितने भी इमेजेस होते हैं है ना, जितने भी इमेजेस होते हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, वो था हमारा जीरो डैश पे। तो यही क्या होता था, कर्नल एफ होता था, है ना, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ निकल रहे हैं वो क्या है, जीरो डैश के इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्नल ऑफ टी हो जाएंगे। सी के प्लस वन अल्फ़ा के प्लस वन अप टू प्लस सी एन अल्फ़ा एन इज इक्वल्स टू बी वन अल्फ़ा वन बी टू अल्फ़ा टू अप टू यहाँ पे बी एन बी के अल्फ़ा के। Since every element of kernel of T will be generated by a linear combination of the element of the basis of kernel of T, जितने भी यहाँ पे kernel of T के जो बेसिस हैं linear transformation के ही बेसिस हैं, linear transformation जो kernel f है उसके बेसिस से बोल रहा है। बी वन अल्फ़ा वन बी टू अल्फ़ा टू ये जो है इसके इक्वल जो है जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, कर्नेल ऑफ टी है, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। बट द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन बी इम्प्लाइज बी वन लीनियर इंडिपेंडेंट के केस में, जैसे कि मैंने पहले बताया था लीनियर डिपेंडेंट के केस पे कि लीनियर जो है इंडिपेंडेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस में जितने भी उसके वेरिएबल्स होते हैं वो पर्टिकुलर इक्वल टू जीरो हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जो है आपस में क्या हो गए, जीरो के इक्वल हो गए हैं। थ्योरम इसके देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे है थ्योरम है, लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशन ओवर फील्ड एफ, then T from transformation V to W linear mapping, then T is 1 1, there implies that T is on 2। यहाँ पे जो है हमको ये प्रूफ करना है कि सेम डायमेंशन वेक्टर स्पेस पे जो है मैपिंग जो दिया गया है अगर है ना सेम फील्ड पे, अगर वो जो है फाइनाइट डायमेंशन स्पेस रखता हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है T 1 1 होगा यदि जो है वो क्या हो, ऑन टू हो, और ऑन टू होगा यदि जो है वो क्या हो, 1 1 हो। तो ये बाई कंडीशनल का जो हमको जो है यहाँ पे प्रूफ करना है, इफ़ एंड ओनली कंडीशन है। फर्स्ट हम बात करते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से। अभी हमने देखा कि नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू होता है डायमेंशन ऑफ वी से, है ना, एज डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, जैसे कि क्वेश्चन पे थ्योरम पे ही बोला गया था सेम डायमेंशन रख रहा हो, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वी है और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, जैसे कि क्वेश्चन पे थ्योरम पे ही बोला गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम लेट टी बी ऑन टू। अब हमें जो है दो चीज़ें प्रूफ करनी, कौन कौन सी, यहाँ पे थ्योरम पे क्वेश्चन पे आप पढ़िए कि इसमें क्या बोला गया है। ये दो कंडीशन पे बोला गया है, जब टी जो है 1 1 हो तो हमें प्रूफ करना है ऑन टू पे, और जब वो ऑन टू हो तो हमें प्रूफ करना है 1 1 पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यदि टी जो है ऑन टू हो, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि 1 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम इसी पे ही देखते हैं ऑन टू है तो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, है ना, इमेज तो डब्ल्यू पे ही बन रहा है, डब्ल्यू में स्पेस पे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वी। क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ क्या होता है, इमेज ऑफ टी होता है, तो इमेज ऑफ टी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगा। देन नल स्पेस ऑफ जो है टी इज इक्वल टू जीरो, है ना, अकॉर्डिंग टू नल स्पेस के हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ टी में क्या होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बच जाएगा, तो नल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जैसे कि हम जानते हैं
कैसे जानते हैं कि 1 1 पे क्या होते हैं, 1 1 पे जो है जब इमेज बराबर हो तो उसके वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे टी जो है क्या हो जाएंगे, नलिटी ऑफ टी पे टी जो है 1 1 हो जाएगा। कन्वर्सली वैसे ही हम बात करेंगे, जब टी जो है 1 1 हो तो टी क्या होगा, ऑन टू होगा। तो 1 1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट टी बी 1 1, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे कि हमने देखा 1 1 पे कंडीशंस पे क्या होगी, जैसे कि मैंने कुछ देर बताया कि जो जितनी भी इमेजेस हैं वो एक ही पर जाके है ना रुक जाती है, वो था हमारा 0 डैश पे। तो वैसे ही यहाँ पे जो है कर्नल ऑफ टी पे जो है 0 हो जाएगा ये, तो नलिटी कर्नल ऑफ टी हो गया, मतलब नलिटी ऑफ टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नलिटी ऑफ टी अगर 0 हो गया तो यहाँ पे आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ई बाय डेफिनेशन बाय थ्योरम ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ जो टी है वो आपका, तो यहाँ पे ये हो गया इमेज ऑफ टी है ना, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी के जगह में हो जाएगा आपका 0, तो ये हो गया आपका +0 और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो है क्या आया, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू आया है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो है 1 1 की कंडीशन हो गई, यानी कि जो इमेज ऑफ टी है वो डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो ये 1 1 की कंडीशन हो गई है ना। तो हम क्या लेके चले थे कि जो सॉरी ऑन टू की कंडीशन हो गई। यहाँ पे हमने देखा कि जो है 1 1 था तब वो जो है ऑन टू हो गया, और ऑन टू था तो वो जो है 1 1 हो गया। तो ये कंडीशंस जो है आपका जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। 1 1 और ऑन टू के ये दोनों जो है कन्वर्सली हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं रैंक नलिटी थ्योरम को। नेक्स्ट पे है द फैक्ट ए के प्लस 1 एंड ए के प्लस 2 अप टू सी एन सॉरी सी के प्लस 1 सी के प्लस 2 अप टू सी एन इज इक्वल टू 0 एंड प्रूव्स the set t of alpha k plus 1 t of alpha k plus 2 up to t of alpha n independence and basis of image of t dimension of image of n minus k। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो n माइनस के हो जाएगा, और बेसिस जो है फॉर कर्नल ऑफ टी के लिए यहाँ पे है जो अल्फा n तक का है। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा के है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिया हमने n प्लस के है, n माइनस के है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस के। तो जब इसको हम जो है उस पर प्रूफ करते हैं, रखते हैं, पुट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम उसका जो है निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ, ये जो है हमारा जो है रैंक नलिटी थ्योरम से है, RN थ्योरम से है। तो इसमें जो है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी आपका क्या निकला है n माइनस के, और ये जो है इमेज ऑफ जो कर्नल ऑफ टी है वो आपका क्या है, के है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है के और के कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका n, और n किस पे था, डायमेंशन ऑफ ई में, है ना। डायमेंशन ऑफ वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, n है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नलिटी ऑफ जो यहाँ पे जो है ये है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये नलिटी ऑफ ये और इमेज ऑफ जो ये रैंक है वो जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, डायमेंशन ऑफ वी के हिसाब से मिल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि रैंक ऑफ जो नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम जो है कैसे हम जो है इसके कुछ कुछ थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डायमेंशन ऑफ ई अपॉन डायमेंशन ऑफ जो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग पे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करते रहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नलिटी होगा, कौन सा रैंक होगा, और साथ ही साथ उसके बेसिस को लेकर के हमको जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप उसको समझिए, इसके डेफिनेशंस को देखिए, है ना। जैसे कि कर्नल ऑफ टी का हमने देखा था कि क्या होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, तभी आपका जो थ्योरम्स जो है प्रूफ हो सकता है। और जो कि ये फाइनल ईयर में है तो थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ते जाएगा, और इसमें जो है आपके थ्योरम्स यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको कम मिलेंगे अलजेब्रा में। तो आप इसके लिए जो है इसमें डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा। तो आगे हम जो है इसमें और भी क्वेश्चन देखते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।